गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज सबसे पहले क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले आप जरा मुस्कुरा लीजिए, आपके तनाव को दूर कर लीजिए, क्योंकि मुस्कुराने पर भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया है, टैक्स फ्री है। मुस्कुराइए, उसके बाद क्वेश्चनों को पढ़िए। 27 नवंबर के अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, जिसमें प्रथम क्वेश्चन है केंद्रीय उर्वरक व रसायन मंत्री। केंद्रीय उर्वरक व रसायन मंत्री हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन अत्यंत इम्पोर्टेंट है। और यह है मनसुख भाई। मनसुख भाई मन से बड़ा सुखी रहते हैं, इनको किसी प्रकार कोई दुख नहीं है, आराम से ये खाद खाते हैं, उर्वरक खाते हैं, इनको कोई रोटी पानी की जरूरत नहीं है। ये रोटी पानी वही खाते हैं जिसमें उर्वरक मिला होता है, रसायन मिले होते हैं, इनको बड़े प्रिय है, इसलिए मन सुख रहते हैं, ये सुखी रहते हैं। सुखी वही रहता है जो अच्छा खाता है, और अच्छा वो खाता है जो अच्छे अनाज को खाता हो। अच्छा अनाज किससे बनता है? अच्छे उर्वरक से, अच्छे रसायन से। तो ये उर्वरक और रसायन वाला खाना खाते हैं, इसलिए मन सुख रहते हैं, सुखी रहते हैं मनसुख भाई। भाइयों के भाई हैं मनसुख भाई, केंद्रीय उर्वरक व रसायन मंत्री। संविधान दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी, जानते ही होंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी, जो कि बातों के खिलाड़ी है, लातों का तो पता नहीं, लेकिन बातों से दुनिया हिला रखी इन्होंने। सारी कांग्रेस सरकार को हिला रखी है। भारत सरकार, भारत की जनता को अपने पक्ष में ले रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है ई कोर्ट। ई कोर्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्ट, यानी जो न्यायालय होते हैं हमारे, उनमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दी गई है, अर्थात अधिकांश कार्य आपके ऑनलाइन होंगे। इसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ई कोर्ट। गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि कौन होगा दोस्तों? आपके स्कूलों में, आपके कॉलेजों में गणतंत्र दिवस का जो समारोह बनाया जाता है, उसमें एक मुख्य अतिथि आता है जो फालतू के भाषण देता है आकर। उसी प्रकार हमारे गणतंत्र दिवस 2023 पर जो भारत में मुख्य अतिथि आएंगे, वो आएंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह। अब्देल फताह है मिस्र, जहाँ पिरामिड पाए जाते हैं, पिरामिडों के अंदर मम्मी पाई जाती हैं, और मम्मियों से निकल कर ही अब्देल फताह बाहर आ रहे हैं, मिस्र के राष्ट्रपति, जो भारत में आएंगे 2023 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में। मलेशिया का नया प्रधानमंत्री बना है। मलेशिया वालों ने भी अपना नया प्रधानमंत्री बना लिया है, जो कि भारत और चीन के पड़ोस में है, और चीन इसका बड़ा दुश्मन देश है। चीन इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता मलेशिया को, लेकिन इसने अपना नया प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को बना लिया है। मिस्टर अनवर इब्राहिम, इब्राहिम लोदी की बात नहीं कर रहे हैं हम। इब्राहिम लोदी तो पुराने ज़माने में मर गया लड़ाई कर कर, लेकिन अपना एक बेटा पैदा कर गया अनवर इब्राहिम। उसने मलेशिया पर राज करेगा, मलेशिया का प्रधानमंत्री बनेगा अनवर इब्राहिम। तेंजिंग नोर्गे साहसिक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। तेंजिंग नोर्गे, जो पहाड़ों पर चढ़ने वाला महान, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला महान व्यक्ति, तेंजिंग नोर्गे के नाम पर एक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि मिस्टर भवानी सिंह को मिलेगा। ये बड़े बड़े मूछे, ताव वाले मूछे वाले बाबू को कैप्टन भवानी सिंह है दोस्तों ये। इसने भी तेंजिंग नोर्गे की तरह बहादुरी का काम किया है, पहाड़ों पर चढ़ा, पहाड़ों को तोड़ा है, छलांगा है, इसलिए भवानी सिंह का भवानी है दोस्तों। इसके पास इतनी शक्तियाँ हैं कि पहाड़ों को तोड़ देता है। और पहाड़ों को तोड़ने वाले, पहाड़ों पर चढ़ने वाले को कौन सा पुरस्कार मिलेगा? तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री दोस्तों बड़े स्वादिष्ट हैं, मीठे हैं, प्रसादी लाल मीणा। जिस तरह प्रसाद होता है दोस्तों, प्रसाद आप खाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, मीठा लगता है, उसी प्रकार मीठा खाने के बाद डायबिटीज होता है। डायबिटीज होने के बाद आप कहाँ जाओगे? हॉस्पिटल जाओगे, चिकित्सालय जाओगे, वहाँ चिकित्सा को दिखाओगे, डॉक्टर को दिखाओगे। तो ये प्रसाद, इसीलिए इसको चिकित्सा मंत्री बना दिया गया है। भाई ये प्रसाद बांटो, डायबिटीज कराओ और चिकित्सा मंत्री बन जाओ। मुख्य चुनाव आयुक्त है राजस्थान के। राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त बीडी पीने में माहिर हैं, और इनका नाम है डीबी गुप्ता। राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त डीबी गुप्ता है, और इनको बीड़ी पीना बहुत पसंद है दोस्तों। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त, चुनाव आयुक्त नहीं है दोस्तों, ये सूचना आयुक्त है। चुनाव आयुक्त के बारे में तभी बड़ा पंगा चल रहा है इंडिया के चुनाव आयुक्त के बारे में, लेकिन राजस्थान का जो मुख्य सूचना इंक्वायरी आयुक्त है, सूचना आयुक्त है, वो बीड़ी पीकर मस्त रहता है। वो बीडी गुप्ता नहीं है, डीबी गुप्ता है। बीड़ी इसकी जेब में अधिकतर रखी रहती है, इसलिए इसके घर वालों ने इसका नाम डीबी गुप्ता रख दिया। तो यह है मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता जी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 दोस्तों, फिल्मों में आने के लिए आपके पसंदीदा टाइम पास
के लिए, जो विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ते नहीं है, फिल्में देखते हैं, जयपुर शहर में जाके कोचिंग करने के नाम पर, दिल्ली शहर में जाकर कोचिंग करने के नाम पर फिल्में देखते हैं पिक्चर हॉल में। आजकल तो दोस्तों मोबाइल में पिक्चरें आती हैं, उन पिक्चरों के अंदर का जो हीरो आते हैं, हीरोइन आती है, अभिनेता अभिनेत्री आती है, उन्हीं में से एक आशा पारेख है। आशा पारेख गुजरे ज़माने की अभिनेत्री है। पुराने ज़माने में ये भी अपने अदाओं से लोगों को रिझाती थी और अपने ज़माने के टॉप मॉडल रही है। इस आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? आशा पारेख को। 32वें टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 32वें टोक्यो ओलंपिक जो हुए हैं दोस्तों, उस टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान रहा है 48, 48वां स्थान रहा है दोस्तों। 8 शतक के बाद जाने में थोड़ा सा ही रह गया था, 2 स्थान पीछे। 48वां स्थान रहा है टोक्यो ओलंपिक में। इसमें से एक गोल्ड मेडल है जो कि नीरज चोपड़ा को मिला है। इसने भाला फेंका था, जैसे महाराणा प्रताप भाला फेंकता था, दूर दूर तक दुश्मनों के छक्के जुड़ा देता था, अकबर को उड़ा दिया था, उसी प्रकार नीरज चोपड़ा ने भी भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीत लिया। टोक्यो में 2 सिल्वर मेडल मिले हैं दोस्तों और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। कुल 7 मेडल मिले थे। इन 7 मेडलों में भी इसने अपना 48वां स्थान ग्रहण किया है। बधाई हो भारत के लिए, 48वें स्थान पर आकर बहुत खुश हो रहा है। गलता तीर्थ स्थल दोस्तों, गलता तीर्थ स्थल हाल ही में चर्चा का विषय है, क्योंकि कोर्ट के अंदर इस पर केस हो गया है, क्योंकि सबसे गंदा वर्तमान में स्थान है। एक व्यक्ति गया था दोस्तों घूमने के लिए, उसने सोचा गलता तीर्थ देख के आता हूँ, इंटरनेट में बड़ा अच्छा अच्छा नाम दिखाता है। वो गया तो उसने वहाँ देखा, वहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, पानी में गंदगी है, साबुन पड़ा हुआ है, सर्फ पड़ा हुआ है दोस्तों। इतनी गंदगी है कि वो गलता तीर्थ नहीं, वो गंदा तीर्थ हो गया। तो उसने कोर्ट में केस कर दिया, भैया इतना पैसा जा रहा है ट्रस्ट के पास, इस ट्रस्ट को पकड़ो, ये कर क्या रहा है। तो ये गलता तीर्थ जयपुर में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, जयपुर में ही है, पिंक सिटी के अंदर। देखो जो सफाइयों का शहर है, जो राजस्थान की राजधानी, उसमें गलता तीर्थ है, उसमें सबसे गंदा तीर्थ बनाया हुआ है, जो कि वैष्णव समुदाय से संबंधित तीर्थ है जयपुर में। इस तीर्थ में बहुत गंदगी फैली हुई है दोस्तों, आपको भी ध्यान रखना, किसी तीर्थ में जाओ, आप गलता तीर्थ में जाओ तो वहाँ गंदगी नहीं फैलानी है, साफ़ सफाई रखनी है। इस प्रकार ये 10 अत्यंत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए, और आज के लिए इतना ही है। आप इनको बार बार पढ़िए और डीबी गुप्ता को ध्यान रखिए। डीबी गुप्ता बीडीपी कर बहुत मस्ती करता, मुख्य सूचना आयुक्त है ये। थैंक यू दोस्तों।